हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि जब मैं रीडिंग्स कर लेती हूँ उसके बाद मैं इंट्रो शूट करती हूँ आप सभी लोगों के लिए। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट ही हुआ होता है तो ही ऐसा हो रखा होता है। तो जब मैंने इंट्रो आप लोगों के लिए शूट कर लिया था बट उसमें ना पीछे से बहुत आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने कहा चलो दोबारा से शूट कर लूँगी। और अभी जब मैंने रीडिंग्स कर ली है ना आप लोगों की, तो आई मस्ट से आप लोगों का नियर फ्यूचर बहुत ही प्यारा होने वाला है गाइज। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना अभी, तो गाइज आप लोग खुश हो जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी आई हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली अपने नाम का पहला अक्षर पिक कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स में जाना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रखे हैं, वहाँ से जाके आपने अपनी फटाक से झटाक से रीडिंग देख लेनी है। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपका निकट भविष्य। आपका निकट भविष्य कैसा होने वाला है, नियर फ्यूचर कैसा होने वाला है, इस नियर फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आ सकती है, क्या गुडनेस आ सकती है, क्या कोई लव गेम आ सकता है। सो दिस विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग रीडिंग फॉर ऑल माई ब्यूटीफुल पीपल। तो इस रीडिंग को आप लोग देखें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। और उससे भी बड़ी बात, आप सभी लोग बोल रहे थे फॉर द टैरो कोर्स, तो मैंने टैरो का प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप लोग जाके इंस्टाग्राम पे उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ख्याल रखिएगा एंड कल मैं लाइव आने वाली हूँ, तो उसे अटेंड करना ना भूलें। अपना अपना ख्याल रखें। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज हम लोग बात कर रहे हैं आपके फ्यूचर के बारे में, यानी कि आपके निकट भविष्य के बारे में, नियर फ्यूचर के बारे में, कि आपका जो नियर फ्यूचर है वो आपको क्या देने वाला है। आपका नियर फ्यूचर आपको कौन सी चीज़ें जो है क्रिएट करके बहुत अच्छे तरीके से देगा। ये मे बी कोई चैलेंज हो सकता है, ये कोई हैप्पीनेस हो सकती है, कोई ऑफर हो सकता है, कोई कमिटमेंट हो सकता है, कोई ट्रबल हो सकता है, या किसी तरीके का कोई नया शिफ्ट। तो आपके निकट भविष्य में आपको क्या मिलने वाला है, आपका निकट भविष्य कैसा होने वाला है, आइए शुरू करते हैं रीडिंग। और आप लोगों ने क्या पिक करना था? आपने पिक करना था अपने नाम का पहला अक्षर, राइट? तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक है, यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर, आपका अल्फ़ाबेट इनमें से कोई एक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। अल्फ़ाबेट मैं नाम से भी पुकार देती हूँ, ABCDIJKLQRSTY, राइट? वाई वाई वाई। चलिए शुरू करते हैं। इसको मैंने यहाँ रख दिया सो दैट आप लोगों को अच्छे से दिखे ये, है ना? और अब शुरू करते हैं भैया जी कि आप लोगों की लाइफ में निकट भविष्य में आपको क्या मिलने वाला है। निकट भविष्य, निकट भविष्य। वन, टू, थ्री, फोर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक चेंज का कार्ड है, एक तरीके का स्ट्रॉन्ग बदलाव। ये बदलाव क्या हो सकता है देखेंगे। मैं कार्ड शफल करने में आज थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को लगे यार टाइम ज़्यादा लगा रही हैं, क्योंकि बाबा रे सर्दी इतनी तेज़ है, सर्दी इतनी तेज़ हो रखी है, सच्ची क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। मतलब खतरनाक वाली ठंड है, खतरनाक वाली। मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है ग्रासलैंड्स की, मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है येलो सन की। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का जन्म समर सीजन में हुआ है, समर सीजन में, या फिर किसी ऐसे दिन जिस दिन ब्राइट सनी डे था, या हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को सनी वेदर बड़ा पसंद है ना? बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वांड्स, अगेन अ न्यू गुड न्यूज़। ठीक है, अगेन नए नए की बहुत बात हो रही है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है बेल्डनेस की, बाल्डनेस भी बोलते हैं कई लोग। जैसे हेयर फॉल की समस्या आती है ना बहुत सारे लोगों को, तो मुझे वो भी समस्या एक नज़र आ रही है। या तो आप लोगों को ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है, या फिर आप लोगों को
बाल कम हो जाने की, खराब हो जाने की समस्या चल रही है काफ़ी टाइम से। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। कुछ लोगों से कुछ रेजोनेट होगा, कुछ लोगों से कुछ रेजोनेट होगा। ऑलवेज कीप दैट इन योर माइंड गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है? ओके फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू, आपका निकट भविष्य। मुझे एक एनर्जी और फील हो रही है। आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है? पाहिर नंबर 1 पीपल, आई एम गेटिंग पतंग उड़ाने वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा। 1 2 3 4। चलिए, कुछ कार्ड्स और हैं जो हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आया है, क्या निकला है। ओके, सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे क्या आता है आप लोगों के लिए। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है अपने पास द फूल, फिर है अपने पास 8 ऑफ सोर्ड्स, और क्या है अपने पास? अपने पास आया है द 3 ऑफ कप्स। नाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ओके ठीक है, यहाँ से क्या आया है देखिए तो, द पॉलिटिक्स, कॉन्शियसनेस, गाइडेंस एंड माइंड। व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू गाइस। देन हमारे पास यहाँ से कार्ड्स आए हैं आपके लिए, वाई, द फेट्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, द मिल्क एंड हनी एंड ट्रेजर आइलैंड। किसी को तो भाई कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा सच में ना तिजोरी वाला खजाना ऐसा कुछ हाथ लगने वाला है, जिसकी वजह से बहुत अचानक से ना मनी के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग तब्दीलियां देखेंगे आप लोग। ओके प्रेजेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसी महसूस हो रही है आप ऐसे बहुत सारे लोगों की, जैसे कि अपनी खिड़की में बैठ के दूसरे लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी में हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है, उसकी ज़िंदगी में वैसा क्यों है, एक तरीके का कंपैरिजन हम देख सकते हैं। ठीक है, आप में से देख लो ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है, प्लानिंग करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन इंजॉय कर नहीं पा रहे हैं। और इंजॉय इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एनर्जी भी बहुत नज़र आ रही है। जैसे कि या तो किसी तरीके की कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, या फिर कुछ तो ऐसा है जिसको छोड़ करके आप जा नहीं सकते। मे भी हो सकता है आपके घर में पेट्स हैं जिनको छोड़ के आप नहीं जा सकते, छोटे बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जिनकी सेवा कुछ सेवा जैसा कुछ है जो छोड़ के आप जा नहीं पा रहे हो। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी लाइफ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं और दूसरे की लाइफ को डिफरेंट तरीके से, कि यार देख इसकी ज़िंदगी कितनी बेहतरीन है और मेरी ज़िंदगी देखो कैसी है। आपने पास्ट में कुछ गलतियां करी थी, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपने अपने पास्ट में करी थी जिसको लेकर के ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा इस एनर्जी में है कि यार ये मैंने ना गलत कर दिया। 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया, ये मुझे ऐसा ना करके कुछ और करना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं कुछ और करता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और बेहतरीन तरीके से होती। 8 ऑफ सोर्ड्स, कुछ पास्ट की गलतियां हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं, या तो ये गलतियां आपने करी है पाइल नंबर 1 पीपल, या हो सकता है ये गलती किसी और ने करी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अब सीन यहाँ पर क्या है ना कि आप अपने अपनों से कहीं ना कहीं अलग हो रहे हैं, ठीक है, पाइल नंबर 1 पीपल। ये सारे इंडिकेशंस मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, ठीक है। तो या तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनों से अलग हो रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट स्टेट ऑफ एनर्जी में जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक्सेट्रा। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ ना, तो मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही है दैट यू गाइज आर वेरी इंट्यूटिव बाय नेचर। बहुत इंट्यूशंस बहुत हैं आपके अंदर, ठीक है, लेकिन उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं हम फ्यूचर की। तो फ्यूचर, आपका निकट भविष्य क्या है? आपके निकट भविष्य में आपको क्या देखने को मिलने वाला है, आपको क्या चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं? आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लेसन्स आर कमिंग, बहुत सारे लेसन्स। आप बहुत इजीली लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, आप बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी कंपैरिजन की एनर्जी में चले जाते हैं,
बहुत जल्दी लोग आपके साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर देते हैं। और भाई खुद को प्रायोरिटी न देने का तो आपने एक एक पैटर्न ही बना रखा है। खुद को प्रायोरिटी तो देनी ही नहीं है। जैसे खुद को क्या होती है प्रायोरिटी, क्यों दे खुद को प्रायोरिटी, ऐसी एनर्जीज में आप लोग हैं। नाउ व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर यू, आपके निकट भविष्य में क्या आने वाला है। या तो आप में से कुछ लोग कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करने वाले हैं, या कुछ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर से इंस्पायर होने वाले हैं, या फिर आप अपने जहाँ पर आप काम करते हैं या जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी पॉलिटिक्स सहनी पड़ सकती है। ठीक है, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल एनर्जीज आर इन्वॉल्व। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाले लोग आपको आ सकते हैं, बार बार टीज कर सकते हैं कि अरे देखो ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, जिसकी वजह से लोग आपके साथ माइंड गेम खेलेंगे और आप लोगों को मना नहीं कर पाएंगे। ये अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ आई एम सीइंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना, भगवान जी ने आपको एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी, क्योंकि दोनों ही कार्ड सेम एनर्जी शो कर रहे हैं। भगवान ने आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी और आपने उस चीज़ का मान रखा, आपने उस चीज़ को समझा और आप उसको करने लग गए। और अब राइट नाउ अगर एनर्जीज में देखूं तो आप में से बहुत सारे लोग निकट भविष्य में एक स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, जहां एक दूसरे को आप अपने आप को पास्ट से कंपेयर करके देख पाएंगे और आप सोचेंगे कि अब आप कितने मैच्योर हो गए हैं। तो आई एम सीइंग पॉलिटिकल एनर्जीज हेयर, माइंड गेम इज हेयर। कोई तो है जो आपके साथ माइंड गेम कर सकता है, पॉलिटिक्स कर सकता है आपके साथ। ठीक है, और कुछ लोग आपको है ना एक अलग ही अंदाज में देखने वाले हैं। आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले, बहुत ही ज़्यादा साइकिक होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स, द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों को 4 बहुत ज़्यादा दिखने वाला है आगे आने वाले कुछ टाइम में, या हो सकता है अभी दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस का भी कार्ड है जो कि बताता है कि डिवाइन आपके साथ है। चाहे आपकी परिस्थिति कितनी ही खराब हो, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी ही नेगेटिव और कन्फ्यूजन से भरी हो, डिवाइन इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट यू गाइज। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग नियर फ्यूचर के अंदर बीमार हो सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन के अंदर इतना बंध सकते हैं कि अपने आप को उस चीज़ से बाहर ना निकाल सकें। ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है भाई दिल टूट जाए, है ना, कुछ चीज़ों को लेकर के। जैसे होता है ना एक्सपेक्टेशंस, मेरी तो इससे ये एक्सपेक्टेशन थी, मैंने तो इससे ये सोचा था। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नेगेटिव नज़र आ रही है। एंड क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है तो आई मस्ट से ये जितनी भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में आ रही है ना, आप इस परेशानी से निकल के बाहर ऐसे आएंगे ना कि आप खुद को एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी में देख पाएंगे। आप खुद को ऐसे देख पाएंगे जैसे कि मतलब मैंने कितना कुछ अचीव किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। आपके साथ ये जो कुछ भी बुरा हो रहा है ना, इससे आप कुछ नया सीख रहे हैं जो आपके आगे आने वाले फ्यूचर में काम आएगा। तो नियर फ्यूचर आई एम सीइंग पार्टी पॉलिटिक्स, दिल का टूटना, एक्सपेक्टेशंस का टूटना, कन्फ्यूजन आना, किसी तरीके की बीमारी का आना, लोगों का आपके साथ माइंड गेम खेलना। लेकिन भगवान की ऊर्जाओं को आपने समझा, स्पिरिचुअलिटी में स्ट्रांग आए, सारे लेसन्स को लर्न किया। ठीक है, आप में से कुछ लोग मुझे लेसन्स कॉपी के मतलब पन्ने के ऊपर और लिखते हुए नजर आ रहे कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है, और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर नियर फ्यूचर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेजर आ रहा है। या तो ये किसी तरीके का मनी का फोर्स है जो बड़ा होने वाला है आपकी ज़िंदगी के अंदर। मनी का जो फोर्स है, अपॉर्चुनिटी है, वो स्ट्रॉन्ग आएगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को वो आशीर्वाद होता है ना, दूधो नहाओ पूतो फलो, बस वो वाली बात। ठीक है, आप में से कुछ लोग नियर फ्यूचर घर लेने का भी प्लान कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी नेगेटिव हुआ ना, उसको ये सोच करके शांत हो सकते हैं कि ये भाई मेरा फेट था, ये मेरे साथ ऐसे होना था, इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। और आप में से कुछ लोग भगवान से सवालात भी कर सकते हैं कि भगवान जी मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो नियर फ्यूचर जो मैंने नेगेटिविटी बताई है, इससे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1 पीपल। एंड अगर आप लोग किसी तरीके का बिजनेस करते हैं गाइज, समझ जाइए आपका अच्छा समय शुरू हो गया है। ठीक है, आपका निकट भविष्य आपके करियर को ऊंचाइयां दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है। अगर आप किसी तरीके का जॉब करते हैं तो वहाँ के पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बचिएगा, डर्टी पॉलिटिक्स जो होती है उससे बचिएगा। बाकी प्रमोशन वहाँ पर आ रहा है।
करियर के लिए इट विल बी अ ग्रोन टाइम पीरियड, जहाँ पर आपको मिल्क एंड हनी की एनर्जी मिल रही है, ठीक है। दूध नहाओ पूतो फलो वाली बात, कि खूब दूध से नहाओ और खूब पोता पोती हो, आपके घर परिवार बड़े तरक्की करे, वो वाली बात। तो आपका घर परिवार तरक्की करने वाला है। किसी तरीके की गुड न्यूज़ आप लोगों को आ सकती है जो कि करियर से रिलेटेड होगी। मैं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ कि इमोशन या लव से रिलेटेड कुछ भी अच्छा, मैं यहाँ पे करियर से अच्छा देख रही हूँ। कुछ लोग अपना घर बना सकते हैं और कुछ लोग कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग शेयर मार्केटिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं क्या? मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि अगर आप लोग कुछ मार्केटिंग वगैरह करते हैं ना ऑनलाइन, तो उसके अंदर भी आप लोगों को सफलता मिलने वाली है। कुछ लोग हैं ना, मुझे यहाँ पे कुछ नए कोर्सेज में इनरोल करते हुए भी नजर आ रहे हैं, कुछ नए कोर्सेज, कुछ नया डीप डाउन करते हुए, ठीक है। एंड कोर्सेज से याद आया, पाइल नंबर 1 पीपल, टैरो का कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है। आप लोग भी इनरोल कर सकते हैं, बहुत जल्दी उसकी जो सीट्स हैं वो बुक हो जाएंगी, लिमिटेड है। आप लोग अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे करके उसे जो है बुक कर सकते हैं, अपना रिजर्वेशन कर सकते हैं। दैट विल बी मोर गुड फॉर यू गाइज। आप लोग मुझसे टैरो सीख सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बार बोला था मुझे, तो टैरो सीख सकते हैं। एंड आपके पास भगवान जी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आई है कि जो भी, अगर कुछ भी गलत आपकी लव लाइफ में चल रहा है ना, विद द लवर्स कार्ड, अगर कुछ भी आपकी लव लाइफ में गलत चल रहा है, आपके इमोशनल रिलेशनशिप्स में अगर कुछ भी गलत चल रहा है, भगवान आपके साथ हैं। जजमेंट का कार्ड है, भगवान आपको वही देंगे जो आप अच्छे से डिजर्व करते हो। भगवान कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इस वक्त बहुत स्ट्रांगली आपको जो है किन छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी, या कौन सी नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में स्ट्रांगनेस के साथ आएंगी नियर फ्यूचर। ठीक है, देखिए तो क्या आता है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए आई एम सराउंडेड बाय अ गॉड लाइट। अपने आप को हमेशा अच्छी अफर्मेशंस दिया करें, ठीक है। ढेर सारा वाला फन लव, यानी कि बहुत सारी वाली खुशियाँ और बहुत मज़े वगैरह करने वाले हैं आप लोग। ट्री ऑफ लाइफ, कुछ लोगों को अपना सोल पर्पस पता लगेगा, आगे बढ़ते रहें। और कुछ लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग हार्मनी आ रही है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एडवाइजेस डिवाइन वांट्स टू गिव यू गाइस। भगवान जी आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, आइए देखते हैं। तो भगवान जी आपको एडवाइस करते हैं कि आगे आने वाले कुछ महीने, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बहुत ही ख़ास और बहुत ही हैपनिंग होने वाले हैं। अच्छा सोचें बस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक और इन्फॉर्मेशन जुटाएं। आप कुछ कोर्सेज ज्वाइन करने वाले हैं गाइस, कुछ स्ट्रॉन्ग कोर्सेज ज्वाइन करने वाले हैं। एंड मैं कल जो है आप सभी लोगों के लिए लाइव आ रही हूँ, तो आप लोगों ने तैयार हो जाना है, अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है फॉर द गुड थिंग्स, ओके। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। सो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स गाइस बहुत कुछ अच्छा क्रिएट हो रहा है। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहें, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। अगर आप लोगों के अल्फ़ाबेट्स इनमें से कोई एक थे तो ये थी आपकी रीडिंग। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और अपना अपना ख्याल रखें। एंड डेफिनेटली आप लोग अपना इनरोल कर सकते हैं टैरो कोर्सेज के अंदर। लॉन्च हो चुका है टैरो कोर्स। अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं आपके निकट भविष्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपका नियर फ्यूचर क्या होल्ड करके बैठा है, आपके नियर फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है, राइट। तो चलिए कार्ड शफल कर लेती हूँ मैं पहले। ओ पाइल नंबर 1 वालों के लिए तो इतने प्यारे कार्ड्स निकले ना, मतलब हाँ, हालांकि कुछ चीज़ें बहुत ही ख़राब आई थी उन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट हाँ ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी आई। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकलता है। कार्ड्स बहुत ही मतलब अलग ही तरीके से निकल रहे हैं आप लोगों के। इतने सारे कार्ड्स अचानक से मैं नहीं लूँगी।
प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड करें। ये देखो, देख रहे हो, नॉर्मल शफल कर रही हूँ और फिर भी देखो, ये देखो देखो हे भगवान। 1 2 3 4। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड नंबर 6 द ड्रीम। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी किस्म के हैं। ड्रीमी इन सेंस कि बहुत सपने देखते हैं, है ना, बहुत सोचते हैं, इल्यूजन्स में बहुत जीते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है बहुत ज़्यादा। और आप में से कुछ लोगों का मूलांक 6 हो सकता है, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में कहीं 6 सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर 6th मंथ जून में आप लोगों का जन्म हुआ होगा, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट इस डेट से रिलेटेड होगा। मुझे कुछ लोग यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, और वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी किस चीज़ की पता है? खाने पीने की। हाँ, फाइल नंबर 2 पीपल, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो फूडी हैं जस्ट लाइक मी, और खाने पीने का बड़ा शौक है। ऐसे नहीं कि भर भर के टूट पड़े खाने पे, नहीं, लेकिन अच्छा लगता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करना। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, फैमिली को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि अपने आप को भी भूल जाते हैं समहाउ। ठीक है, इस कार्ड को कहाँ रखूँ बाबा? यहाँ रख देती हूँ। है ना जी, ये एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। एंड मुझे ना यहाँ पे मैंगो एंड ऑरेंजेस, मैंगो एंड ऑरेंजेस, जबकि देखा जाए तो ऑरेंजेस सर्दियों में आते हैं एंड मैंगोज गर्मियों में आते हैं, समर सीजन में, बट स्टिल मुझे मैंगो और ऑरेंजेस दोनों बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं यहाँ पे। दैट टैंगी फ्लेवर ऑफ ऑरेंज and that tangy plus sweet flavor of mango. I'm strongly feeling that energy, strongly feeling that energy. Okay, देखें क्या आया आप लोगों के लिए, फिर हम थोड़े से कार्ड्स और निकालेंगे, ठीक है? तो आप में से कुछ लोगों को पसंद हो सकते हैं ऑरेंजेस या मैंगोज, या हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को समर या फिर पर्टिकुलर विंटर्स ही बहुत पसंद है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है कार्ड ऑफ प्रोजेक्शन, कार्ड नंबर 7, देन कार्ड नंबर चेंज 10, फिर आया आप लोगों के लिए कार्ड ऑफ अबेंडेंस, और फिर आप लोगों के लिए आया है कार्ड नंबर 2 द फ्रेंडलीनेस। तो जो भी अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, ये भरपूर होगा आपकी ज़िंदगी में। भरपूर का मतलब ऐसे जैसे कि एकदम मतलब बौछाड़ी आ गई है, ठीक है? वो क्या कहावत है, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, बस वो छप्पड़ फाड़ वाली एनर्जी फील हो रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, लगाते चलते हैं कार्ड्स भी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड एक्स्ट्रा निकला है, ठीक है, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है? यहाँ क्या है भाई साहब? यहाँ है ट्रेजर आइलैंड, पाइल नंबर 1 में भी था, पीस, राउंड एंड वाई। क्यों चलो शुरू करते हैं। तो मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ना, पता है कैसी महसूस हो रही है? मुझे आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज फील हो रही है जैसे कि नया कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, मतलब पता है कि क्या सही है हमारे लिए, बट स्टिल नया कुछ करना ही नहीं चाह पा रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, नई शुरुआत जिंदगी दे रही है, भगवान दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, ऐसा कर लो, लेकिन नए को पिक करने में डर लग रहा है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में अपने लव रिलेशन के अंदर कुछ बहुत नेगेटिव देखा, और अब अगर कोई नया अच्छा प्रपोजल भी आपकी ज़िंदगी में आता है ना, तो आप उस चीज़ को लेकर के डर जाते हो, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाते हो, या बहुत ज़्यादा डर जाते हो, या बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। किसी तरीके का कुछ नयापन है जो भगवान आपको नॉक कर करके बार बार देना चाह रहे हैं, और आप उस चीज़ को लेने से बहुत ज़्यादा कतरा रहे हो, ठीक है? कुछ लोग मुझे यहाँ पर महसूस हो रहे हैं अनडिसाइडेड, बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड, और सोच विचार में गुम। क्या करूँ, कैसे करूँ, इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकती हूँ मैं, कैसे बाहर आ सकता हूँ? कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि पास्ट की साइकिल्स के ख़त्म होने का दुख आज भी लेकर बैठे हैं। कोई चीज़ आपके साथ बहुत पुरानी हुई थी, बहुत पुरानी हुई थी, आज भी आप उस चीज़ का गम और उस चीज़ का दुख अपने जहन में लेकर के बैठे हो, आप उस चीज़ से मूव ऑन नहीं हो पाए हो, ठीक है?
कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, कि जो अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। मुझे ये भी करके दिखाना है, मुझे वो भी करके दिखाना है। मुझे यहाँ पे कुछ वुमेन्स नज़र आ रही हैं जो या तो प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेग्नेंट होने वाली हैं, और मुझे यहाँ पे कुछ वुमेन्स नज़र आ रही हैं जो आगे आने वाले समय में ममा बनने वाली है, या फिर उनकी शादी होने वाली है, या वो सेटल होने वाली है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आई एम सीइंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जिंदगी चलने का नाम, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पर महसूस हुई। अब हम बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर यू विल सीइंग इन योर लाइफ, या आपका जो फ्यूचर है वो क्या होल्ड कर रहा है आप लोगों के लिए, क्या होल्ड कर रहा है। प्रोजेक्शन, बहुत जल्दी आप अपने किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलने वाले हैं, बहुत 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 जल्दी, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट आपको ना बहुत ही ज़्यादा सडन लेवल पे मिलेंगे, बहुत ही सडन तरीके से। कोई किसी दोस्त की आप शादी पार्टी पे कहीं गए और अचानक से कोई आपकी ज़िंदगी में लाइक आ गया, और आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसे रो रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मत आओ मत आओ मत आओ। तो फ्रेंडलीनेस का कार्ड है आपकी ज़िंदगी में। सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा सही होने वाली है, एंड स्ट्रॉन्ग कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसके साथ आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन होगा। आई एम सीइंग अबेंडेंस इज कमिंग, और किसी तरीके का ट्रैवल इज कमिंग नियर फ्यूचर। ट्रैवल इज कमिंग फॉर यू गाइज। ये ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये ट्रैवल आपकी सिटी में नहीं होने वाला है, ये या तो सिटी से बाहर कहीं होगा या स्टेट से बाहर कहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, मून और यहाँ पे सन की एनर्जीज हैं, तो आई मस्ट से कि ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने कंट्री से किसी दूसरी कंट्री चले गए हैं, ठीक है। एक बड़ा चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में दस्तक देने वाला है, और ये बड़ा चेंज होगा आप लोगों का वेलफेयर एंड सेटलमेंट, ठीक है। देखो, कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट का मतलब शादी होता है, कुछ लोगों के लिए सेटलमेंट का मतलब मनी होता है, कुछ लोगों के लिए फेम होता है, कुछ लोगों के लिए ढेर सारा फाइनेंस उनके बैंक बैलेंस में पड़ा हो, ऐसा होता है। तो वट एवर द सेटलमेंट डेफिनेशन इज़ फॉर यू गाइज, जो भी सेटलमेंट की डेफिनेशन आप लोगों के लिए है, वो सेटलमेंट आपके नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग है ना न्यू जॉब्स करने के लिए हो सकता है अपनी कंट्री या फिर अपने सिटी से या अपने स्टेट से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग, कुछ लड़कियां मैं ऐसी देख रही हूँ जो शादी करके जो है अपने घर से किसी दूसरे घर जा रही है, जो कि किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरी कंट्री या किसी दूसरी सिटी में है, ठीक है। एंड एक सोशल ग्रुप बहुत ज़्यादा मैं आपकी ज़िंदगी में देख रही हूँ जो एक्टिव होने वाला है, एक स्ट्रांग सोशल ग्रुप जो आपकी ज़िंदगी में एक्टिव होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड्स आप लोगों के लिए द ट्रेजर आइलैंड, फिर है पीस, उसके बाद है राउंड एंड वाई। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं सही नहीं देख रही हूँ वो है एक तरीके का डर, खौफ, इनसिक्योरिटी, जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कराएगी, बेजार सा। राउंड एंड राउंड का कार्ड है कि बार बार अगेन एंड अगेन सेम थिंग हैपन विद मी, यार क्यों मेरे साथ हमेशा बार बार ये सब होता रहता है, कहीं इसके पीछे कोई नेगेटिव साइकिल तो नहीं है, कहीं इसके पीछे कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो राउंड एंड राउंड साइकिल आई एम सीइंग हियर, और ये जो राउंड एंड राउंड साइकिल आपकी ज़िंदगी में आ रही है ना, ये आपके लव और इमोशनल एस्पेक्ट्स में आने वाली है, ठीक है। लव एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स, यानी कि प्यार और इमोशनल जो कनेक्शंस होते हैं उनमें, ठीक है जी। और आप भगवान से उस चीज़ का सवाल पूछने वाले हो कि क्यों गॉड मेरी ही ज़िंदगी में क्यों अगेन एंड अगेन ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो भी होगा आपको निष्कर्ष तुरंत मिलेगा, कंक्लूजन तुरंत मिलेगा, एंड आप पीस की एनर्जी में आओगे, शांति की एनर्जीज में आओगे। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को करियर के अंदर चेंज देखने को मिलने वाला है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है। कुछ लोग है ना मुझे यहाँ पे बिजनेस को छोड़ के जॉब में आते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ लोग जॉब को छोड़ के बिजनेस करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब एकदम टोटली चेंज। एम्प्रेस, देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है अपने पास 4 ऑफ कप्स, एम्परर, वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स। कहा था ना वही सारी चीजें आ गई। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, मोर ओवर ये सेलिब्रेशन मुझे किसी की एंगेजमेंट पार्टी, किसी की सगाई, रोका शादी, ये मुझे महसूस हो रही है। दूसरी चीज़ ये सेलिब्रेशन आज़ादी का भी हो सकता है, फ्रेंडशिप्स का भी हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल इज कमिंग, स्ट्रॉन्ग ट्रैवल है ये, स्ट्रॉन्ग ट्रैवल जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एम्परर,
मनी का फेज स्ट्रांग होने वाला है नियर निकट भविष्य के अंदर, और आप एक कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन आप मेहनत भरपूर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मेहनत भरपूर करेंगे। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एम्प्रर एंड एम्प्रेस की, दोनों कपल आए हैं, दैट मीन्स आप में से कुछ लोग जिनकी शादी अगर अभी तक नहीं हुई है या जिनकी शादी वादी का सीन वगैरह चल रहा है, तो गाइस तैयार हो जाइए, आप लोगों की शादी बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम हियर ऑल्सो। चैरियट, जस्टिस। बहुत समय से आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़, कोई बात, कोई चीज़ एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रुकी हुई थी। फाइनली आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग जस्टिस मिलने वाला है, एंड भगवान जी आपकी ज़िंदगी में एक स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, एक न्यूनेस लेकर आ रहे हैं। तो आपका निकट भविष्य करियर को लेकर स्ट्रांग होगा, लव लाइफ को लेकर के, इमोशंस को लेकर स्ट्रांग होगा। एक ग्रोथ और सेटलमेंट आप लोगों की ज़िंदगी में आपको निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगी। नाउ लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या कार्ड आता है। ओके, म्यूजिकल। आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी म्यूजिकल पार्टी या किसी अच्छी जगह पे जा सकते हैं एंजॉय करने के लिए। आप में से कुछ लोगों का अपने फ्रेंड्स या अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकता है। मैंने कहा ही था कि ये एक फ्रीडम की पार्टी भी हो सकती है, तो कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं जिनकी न्यू जॉब लग सकती है। ढेर सारा वाला फन, ढेर सारी वाली खुशी, ठीक है, आपकी ज़िंदगी के अंदर आने वाली है। एंड यिन एंड यांग बैलेंस, आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में ट्विन फ्लेम या सोलमेट आ रहा है, ये मैंने बताया ही था ऑलरेडी। क्या एडवाइजेज है आपके लिए? सो आप लोगों के लिए एडवाइजेज है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन योर लाइफ। अपने आप को रोकना नहीं है, ना रुकना है, एंड अच्छा सोचना है, ठीक है। तो आगे आने वाले कुछ महीने, आगे आने वाला आपका फ्यूचर बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही हैपनिंग होगा। प्रिपेयर कर लो अपने आप को फॉर द गुड थिंग्स, ओके। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। जिन लोगों के भी नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक था, आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। और गाइस, टैरो का कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टैरो उन्हें सीखना है, सीखना है, सीखना है। टैरो का कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप लोग अभी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से इनरोल कर लीजिए। आप अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे करके इनरोल कर सकते हैं, और उसके बाद में आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी सीट रिजर्व रहे, बिकॉज सीट्स आर वेरी लिमिटेड। तो किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए या फिर टैरो कोर्स की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।